प्रश्न और तर्क की उपस्थिति यह संकेत करती है कि संबंधित विषय में बहुत गूढ़ चिंतन किया गया है। क्योंकि जब तक चिंतन नहीं उपस्थित होगा तब तक मन में प्रश्न और तर्क नहीं आएंगे। ये बहुत सकारात्मक संकेत है यदि किसी विषय के संदर्भ में मन में प्रश्न और तर्क उपस्थित होते हैं। किंतु इस सकारात्मक संकेत के साथ ही एक विवेक पूर्वक सावधानी की भी आवश्यकता है। अब आप कहेंगे इसमें सावधानी क्या? तो यहाँ अत्यंत सावधानी की आवश्यकता यह है कि मन में प्रश्न और तर्क उपस्थित तो हुआ, किंतु इस तर्क को या इस प्रश्न को किसी के भी सामने मत रखिए। इसके लिए योग्य गुरु या ऐसा गूढ़ व्यक्तित्व होना आवश्यक है। यदि प्रश्न और तर्क है तो यह प्रश्न या यह तर्क आपको एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़े समाधान की ओर लेके जाएंगे। किंतु इन्हीं प्रश्नों का या तर्कों का उत्तर यह भी सामर्थ्य रखता है कि वह साधक का मार्ग भटका देगा। तो ऐसी ही एक घटना है जो कि हम पिछले सोपानों में सुनते हुए आ रहे हैं मैया सती और भगवान शंकर के संदर्भ में। तो श्री रामचरितमानस जी के विस्तृत व्याख्या के इस श्रृंखला मानस के मोती के अंतर्गत इस 15वें सोपान में हम आज यही चर्चा करेंगे कि मैया सती जो बाबा भोलेनाथ के साथ कथा सुन के आ रही हैं, भगवान श्री राम जो कि मैया सीता के हरण के बाद सीता अन्वेषण में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, इन लीलाओं के संदर्भ में मैया सती को क्या क्या प्रश्न मन में उठे और कौन कौन से तर्क उन्होंने अपने मन में उपस्थित किया। बहुत गूढ़ सोपान है यह और बड़ी गूढ़ चर्चा है। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। पिछले सोपान में हम लोगों ने जो समझा, जाना, जिस पर चर्चा की, वह विषय ऐसा था कि मैया सती बाबा भोलेनाथ की उस मन स्थिति को देख के जिसमें बाबा भोलेनाथ अति क्षोभ से अति हर्ष की ओर पहुंचते हैं, संशय में आ जाते हैं। मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ अति हर्ष की ओर जाने के बाद जिन शब्दों का उच्चारण किया, क्या कि जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद जग पावन पर ब्रह्म परमात्मा आपकी जय। इन शब्दों ने मैया सती के मन को थोड़ा व्याकुल कर दिया। मैया सती सोचती हैं कि शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सबनावत सीसा। भगवान शंकर जगत वंद्य है। मैया सती एक साधारण स्त्री नहीं है, अत्यंत तपशील है। उनकी तपस्या की पराकाष्ठा अगर आपको जाननी है, देवी भागवत पढ़िए। और वहां
कुछ समय बाद मैं आपके समक्ष वो सारी चीज़ें रखने वाला हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैया सती अत्यंत तपशील है, तपस्वी है, तपस्विनी है। तो उनका तर्क, उनके प्रश्न भी साधारण नहीं हो सकते हैं। हम और आप ये समझ रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि लिखित में हमको प्राप्त है, लेकिन उस स्थिति तक जाके और इस परिस्थिति को जरा महसूस करिए कि मैया सती किसी भी प्रश्न को करने से पहले कहती हैं कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा। भगवान शंकर कौन है? जगत वंद्य है, पूरा जगत इनकी वंदना करता है, और जगत के ईश हैं, जगदीश हैं। और क्या कहती हैं? कहा कि सूर नर मुनि, सूर नर मुनि सब नामत सीसा। बाबा भोलेनाथ को सुर यानी देवता, नर और मुनि ये सब शीश नवाते हैं। क्या मतलब? सुर जो देवता है स्वयं सामर्थ्यवान है, उनकी सामर्थ्य बाबा भोलेनाथ के सामने पहुंचने के बाद इतनी रह जाती है कि वो उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें, प्रणाम करें। अर्थात अत्यंत सामर्थ्यवान की सामर्थ्य भी जिसके सामने छोटी पड़ जाए, ऐसे भगवान है बाबा भोलेनाथ। नर कितना भी तपस्वी हो, या जितने भी तपस्वी हुए हैं उनका इतिहास उठा के देखिए, कुछ चाहिए तो कुछ प्राप्त करने का रास्ता कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाबा भोलेनाथ के आसपास या उनके सामने से होके ही निकलता है। तो सुर, अत्यंत सामर्थ्यवान सुर, सामर्थ्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला नर, और चिंतन मनन करके इस नर देह से थोड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेने वाले मुनि, ये सभी सामर्थ्यवान या सामर्थ्य की इच्छा रखने वाले बाबा भोलेनाथ के समक्ष पहुंच के उनकी वंदना करते हैं। अर्थात इन सब में बाबा भोलेनाथ श्रेष्ठ है। एक और चिंतन हमारा जो है कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि, इतने को लेते हैं। सुर यानी जो अपना पुण्य अर्जन करने के बाद उसके भोग की स्थिति में है, पुण्य के भोग की स्थिति में है, अपने पुण्य का भंडारण करके उसके फल पाने की स्थिति में ऐसे सुर। जो पुण्य कर सकने की संभावना रखते हैं ऐसे नर, और जो पुण्य करने और पुण्य का फल प्राप्त करने की स्थिति से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे मुनि। पुण्य का भंडारण कर चुके और उसका फल प्राप्त कर रहे सुर। दूसरे, पुण्य के भंडारण कर सकने की संभावना रखने वाले नर, और पुण्य के भंडारण उसके फल प्राप्त करने की स्थिति से ऊपर उठ चुके मुनि। ये तीनों भी बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। पुनः एक और चिंतन, जिनका वर्तमान पुण्य का फल है ऐसे सुर, जिनका भविष्य पुण्य के संग्रहण से निर्धारित होगा ऐसे नर, और पुण्य और पाप के संग्रहण, उसके भोग इत्यादि इत्यादि परिस्थिति को अपने भूत में छोड़ चुके ऐसे मुनि, ये सब बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। अर्थात तीनों काल बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करता है। पाप पुण्य से ऊपर की स्थिति, ये सब बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। ये पूरा चराचर जगत बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करता है, और प्रणाम किया किसका जाता है? जो श्रेष्ठ होता है। अर्थात बाबा भोलेनाथ इतने श्रेष्ठ हैं, जो अत्यंत तपस्वी हैं वो भी प्रणाम करते हैं,
जिनमें तप कर सकने की संभावना रखते हैं अपने अंदर, ऐसे नर भी प्रणाम करते हैं और तप करके पुण्य अर्जित करके इस पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में स्थापित देवता हो चुके हैं, ऐसे लोग भी बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है। यहां से अंदाज लगाइए कि जो पुण्य करके देवता बन चुका है, जो पुण्य और पाप की स्थिति से ऊपर उठ के मोक्ष की स्थिति में जा रहा है, वो लोग जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके पुण्य और यूं कह लें उसकी तपस्या किस स्तर की होगी। ऐसे बाबा भोलेनाथ किसको प्रणाम कर रहे हैं? एक राजपुत्र को, जो कि अपने पत्नी के वियोग में इधर उधर भटक रहा है। यह साधारण घटना नहीं है, क्योंकि प्रणाम करने वाला अति विशिष्ट है, तो प्रणम्य व्यक्ति भी अति विशिष्ट ही होगा। यहां पर बाबा भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, बस इतने से ही भगवान श्री राम को भगवान मान लेना बनता है मैया का। क्योंकि प्रमाण पत्र दे कौन रहा है, इसका ध्यान रखा जाए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति प्रमाणित करता है कि आपका नाम ये है, तो सामान्यतः समाज में उस प्रमाण पत्र की मान्यता कम होगी। लेकिन कोई सरकारी विभाग या कोई सरकार प्रमाणित करके देती है तो उसकी मान्यता ज्यादा होगी, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से अधिक सरकार के पास सामर्थ्य है। तो सच्चिदानंद जगपावन, जय सच्चिदानंद जगपावन कह के उस राजपुत्र को भगवान कौन बता रहा है? बाबा भोलेनाथ। बस इतना ही पर्याप्त है प्रणाम करके शीश झुकाने के लिए कि आप भगवान हैं, सिद्ध हो गया। लेकिन इतनी परिस्थिति, इतनी कसौटी बताने के बाद भी मैया का मन आगे के प्रश्नों में उलझ जाता है, जिसकी छोटी सी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी, उसका विस्तार हम यहां करते हैं। मैया सती सोचती हैं कि बाबा भोलेनाथ इनको ब्रह्म कह रहे हैं, तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानहि वेद। बहुत गूढ़ संवाद है। कहा ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज। बाबा भोलेनाथ ने कहा जय सच्चिदानंद जगपावन, परब्रह्म परमात्मा है। अब मैया सती का तर्क है कि ब्रह्म जो सर्वव्याप्त है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, जो माया रहित है, जो अजन्मा है, अकल अनीह अभेद, जो अगोचर है, जो इच्छा से रहित है, जिसमें कोई भेद ही नहीं है। क्या ऐसे परब्रह्म परमात्मा मानव का स्वरूप धारण करेंगे जिनको वेद भी नहीं जानता है, जिनको वेद भी नहीं जान सके? बहुत गूढ़ प्रश्न है। यदि इस पर विस्तार से चर्चा किया जाए तो पता नहीं कितने एपिसोड निकल जाएंगे, लेकिन बड़े सूक्ष्म रूप में आगे भी अगर कभी ऐसा कुछ आएगा तो थोड़ा बहुत चर्चा करके हम आगे निकलेंगे। कि मैया कहती हैं कि जो व्यापक है, जो विरज है, जो अज है, जो अकल है, जो अनीह है, जो अभेद है, ऐसे ब्रह्म की स्थिति से उतर के मानव की योनि में जन्म क्यों लेगा? ये माता जी का तर्क है। पुनः मैया आगे सोचती हैं,
विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। कहा यदि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के स्थान पे भगवान विष्णु हैं, उन्होंने भी अगर देवताओं के हित के लिए मानव शरीर धारण किया है तो सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वो भी उसी तरह सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले हैं जैसे बाबा भोलेनाथ। इन एक दोहे और एक चौपाई में एक बात अत्यंत स्पष्ट होती है जो आपके समक्ष मैं रेखांकित कर रहा हूं, पकड़िए इसको। मैया सती ने इन दो तीन पंक्तियों में ये बता दिया कि राम जी के रूप में कौन कौन अवतार लेता है। क्या थी पहली पंक्ति कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। यानी परब्रह्म परमात्मा भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं। और दूसरा कौन भगवान राम के रूप में आता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी। यानी मैया सती संकेत करती हैं कि अलग अलग कल्प में अलग अलग समय में जब भगवान श्री राम का अवतार होता है तो कभी परब्रह्म परमात्मा आते हैं भगवान श्री राम के रूप में, तो कभी भगवान विष्णु आते हैं श्री राम जी के रूप में। और श्री रामचरित मानस जी में जो वर्णन है जिन भगवान श्री राम का, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं या परब्रह्म परमात्मा है? तो इसका उत्तर हम अभी आपको दिए देते हैं कि श्री राम जन्म और आगे की जो पूरी कथा श्री रामचरितमानस में वर्णित है वह पूरी कथा परब्रह्म परमात्मा के भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेने की पूरी कथा है। तो मैया सती पुनः और पुनः और पुनः अपने मन में ये विचार करती हैं कि परब्रह्म परमात्मा क्यों ही मानव का स्वरूप धारण करेंगे, और यदि विष्णु जी हैं तो भी वो क्यों ऐसी, वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार वो एक स्त्री के लिए क्यों रोएंगे? यदि वो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो वो जो घटित हो चुका है, जो घटित हो रहा है, जो घटित होने वाला है, तीनों जानेंगे, तीनों काल को देख सकते हैं। तो इस तरह तो अगर विष्णु जी भी होते तो नहीं रोते, परब्रह्म परमात्मा तो है नहीं। लेकिन अब यहां पुनः एक तर्क मैया के मन में आता है कि शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। भगवान भोलेनाथ की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। मैया के मन में तर्क का आरंभ हुआ कि बाबा भोलेनाथ ने जो किया यह एक राजपुत्र के लिए किया, जबकि स्वयं बाबा भोलेनाथ कितने सामर्थ्यवान हैं कि सुर नर मुनि सब नावत सीसा, जो स्वयं में एक अत्यंत विशिष्ट कहे जाने वाले लोग हैं, बड़ी सत्ता पाए हुए लोग हैं, वो भी बाबा भोलेनाथ के सामने आके झुकते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ एक राजपुत्र को प्रणाम कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा कहके। मन में दूसरा तर्क आता है कि जो अजन्मा है, अदेह है, इच्छा रहित है, अगोचर है, वो मानव के रूप में क्यों आएगा? और यदि भगवान विष्णु मानव के रूप में आए तो वो भी तो शंकर जी की तरह ही सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। वो स्त्री के हरण पर ऐसे क्यों रोएंगे? पुनः एक तर्क आता है कि भगवान भोलेनाथ की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। हां ना, पुनः हां। अब मैया का मन इसी में उलझा हुआ है
इन तमाम प्रश्नों को बार बार कभी ये प्रश्न इनके उत्तर खोज रही हैं तो दूसरा प्रश्न उलझ जा रहा है, दूसरा प्रश्न देख रही हैं तब तक तीसरा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, अलग अलग प्रश्न को अलग अलग तर्क की भांति मन में इसी उधेड़-बुन में चल रही हैं। तब तक बाबा भोलेनाथ समझ जाते हैं कि सती जी के मन में कुछ तो गड़बड़ हो गई। लेकिन मैया सती ने प्रकट रूप में बाबा भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा। लेकिन बाबा भोलेनाथ अंतर्यामी है, वो सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने मैया से कहा, देवी, संशय का कोई कारण ही नहीं है। हमने जिनको देखा, अभी जिनको हमने प्रणाम किया, वो परब्रह्म परमात्मा है, वो वही परमात्मा है, वही राम है, जिनकी कथा अगस्त्य जी से हमने इतने लंबे समय तक सुनी, जिनकी भक्ति का उपदेश हमने अगस्त्य जी को किया और वहां से हम विदा लेके आ रहे हैं, वही परब्रह्म परमात्मा अपनी लीला में है। उनकी लीला को देख के संशय मत कीजिए, क्योंकि उनको पता सब है, फिर भी वो अपनी लीला में है, वो अभिनय कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने तो कह दिया, लेकिन मैया सती का मन अभी उन तर्कों में उलझा हुआ है। तो जब तर्क सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं तो सीधी सीधी बातें समझ में सुनाई तो पड़ती हैं, लेकिन समझ में उतरना और उसका अनुभव में उतरना ये नहीं हो पाता है। मैया सती की वही स्थिति है। मैया सती सुन भी रही हैं, लेकिन सुन भी नहीं रही हैं। अब मैया सती के मन में तर्क, बाबा भोलेनाथ का ये समाधान, इस पर आगे की चर्चा हम अगले सोपान में करेंगे। बाबा भोलेनाथ किस प्रकार मैया के तर्क का समाधान करते हैं, लेकिन यह समाधान हो नहीं पाता है। आगे की जो कथा है हम अगले सोपान में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सादर जय सिया राम, प्रणाम।